लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लास्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 53 लेना है, जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर से अवेलेबल है। डीके गोयल बुक से मैं रेफर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 7.59। 7.59। देखिए, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। डन। सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को पढ़ता जाता है। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड। तो पेमेंट किसको होना है? मैच्योर लिमिटेड को होना है। कंप्राइजिंग ऑफ असेट्स ऑफ 45 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6,40,000। जिसमें असेट्स थी तो मैं सन्ड्री असेट्स लिख देता हूं, डेबिट 45 लाख। कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज 6,40,000। चेक कर लेते हैं डेटा। 6,40,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख। टोटल पेमेंट कितना बन रहा है इनका? 36 लाख। टू किसको देना है? मैच्योर लिमिटेड को देना है। डन। ये 36 लाख का सेटलमेंट हमें करना है। अब देखते हैं। द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाई बैंक ड्राफ्ट ऑफ 150 एंड बैलेंस बाई इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट 15% प्रीमियम। डिस्काउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। 15% का प्रीमियम है। पहली बात, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट 1,50,000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 34,50,000, उसका हम सेटलमेंट करने वाले हैं 12% डिबेंचर्स से, इश्यूड एट a premium of 15%। ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेट, यहां नरेशन डाल देते हैं। बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड, अब आइए नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे? जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका 34,50,000, उस वैल्यू में 100 रुपीज का डिबेंचर एंड 15% का प्रीमियम, यानी कि 115 का आपको डिवाइड करना है। ठीक है। दिस पर डिबेंचर, एक डिबेंचर के ऊपर इतने रुपए बनता है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप इसको कई अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास में दो तरीके हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। 115 यानी कि 115% भी आप इसको बोल सकते हैं समझने के लिए। तो एक वैल्यू है 100 और एक वैल्यू है 15। अब बड़े ध्यान से समझें कि इस जो 34,50,000 है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अमाउंट को हम मान लेते हैं 30 लाख, दूसरे अमाउंट को हम मान लेते हैं 4,50,000। क्या आपको लगता है कि ये 4,50,000 इस 30 लाख रुपीस का 15% है? अगर आपको ये लगता है कि 30 लाख रुपीस के 15% की वैल्यू जो है 4,50,000 रुपीस बनती है, तो हमारा आंसर आ चुका है 30,000 डिबेंचर्स। एक ऑप्शन हुआ ये। दूसरा ऑप्शन है 115 की आप टेबल बना लें। 115 की टेबल बनाते हैं। 115 की टेबल बना के आपको वैल्यू आ जाएगी। देखो 11 है और यहाँ 34 है, तो 3 टाइम्स वैल्यू जाएगी। 11 3 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15, तो 3 4 5 आ जाएगा। उससे भी वैल्यू 3 आएगी। फिर जीरो जो है वो लास्ट में लगाते हैं। तो 30,000 डिबेंचर्स हैं तो वैल्यू आ जाएगी 30 लाख। 4,50,000 रुपीज़ हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। अब इस जगह पे बैठते हैं जहां आपको फाइनल करना है। कैपिटल रिजर्व है, गुडविल है, जो भी वैल्यू आ रही है, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, डन। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 36 एंड 6 होता है 42, यहाँ है 45, तो 3 लाख रुपीज़ इधर है। 3 लाख में से 40,000 चले गए तो बचे 260।
260 डेबिट में ज़्यादा है तो लिखेंगे बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में, इसे लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। डन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 2 एंट्रीज आपने बनाई है, आप 2 लाइन कंप्लीट करके फाइनल कर सकते हैं 1 और 2। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पता चला है कि कैसे इस क्वेश्चन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों को पहुंचाइए। उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को लाइक करते जाएं ताकि हम अच्छे तरीके से मोटिवेट हो पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।